देखिए, जियो हॉटस्टार की सीरीज क्रिमिनल जस्टिस की अपनी एक स्टेडी फैन फॉलोइंग हमेशा रही है, विच इज व्हाई इट्स बैक विद इट्स फोर्थ इंस्टॉलमेंट, टॉकिंग अबाउट विच वी हैव द ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड आशा नेगी with us। तो इनसे ढेर सारी बातें हम करेंगे, बट सबसे पहले आशा, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में वार्म वार्म वेलकम वंस अगेन। Thank you. Thank you. It's so good to be back. या सो गुड टू टॉक यू एवरी टाइम, क्योंकि ना मुझे एक बड़ा वो पहाड़ी कनेक्ट भी लगता है आपके साथ हाँ में। या आई मीन ऐसा मुझे बहुत मजा आता है क्योंकि किसी पहाड़ी से बात हो जाती है तो है ना? या फिर और मिल वो जाता है। बताने में ना हम भी कहाँ पहुंचे हैं। हाँ देखा। देगा। या तो अभी बताओ यार, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फ्रैंचाइज क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 का हिस्सा बने हो, हाउ डज इट फील? I feel very grateful, honestly. And abhi dheere dheere na, it is hitting me because initially when it had come to me, I was वही होता है ना कि करूं नहीं करूं, अच्छा कितना है, अच्छा स्क्रीन टाइम कम है, क्या करूं, अरे मैं तो मर जाती हूँ. But then when I read the screenplay, when I read about the character, I was like, कि no, I have to do this because sometimes characters, even though the screen time is not more, but they are so impactful. And this one, my character's name is Roshni, and Roshni's character is one of those कि it made me feel कि यार ये मुझसे होगा कि नहीं होगा, कि अच्छा। मुश्किल लग रहा है, ऐसा ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं किया, कैसे करूंगी. तो when that happened ना, तब मुझे ऐसा श्योरिटी आ गई that okay, no, I think I should do this because this is making me feel थोड़ा uncomfortable. So, and I think right now my goal is to get out of my comfort zone. So, so yeah, तब तो यही सब चल रहा था, बट अब धीरे धीरे जाके हिट हो रहा है कि ओके, आई एम अ पार्ट ऑफ सच अ ह्यूज फ्रेंचाइजी. एंड द टीजर लुक्स अमेजिंग, द ट्रेलर लुक्स अमेजिंग, एंड पीपल आर genuinely waiting for it. Like I can see some loyal fans around me who've been हम्म। waiting for the season. So so yeah, I feel very fortunate to be a part of such a huge franchise. राइट, बट जैसे आपने कहा ना कि कई बार ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि अगर छोटा सा ही आपका स्क्रीन स्पेस हो, लेकिन आप इम्पोर्टेंट हो, जितना मैंने टीजर में समझा, आई थिंक आप नहीं भी हो, लेकिन कहानी आपकी वजह Yeah, से है और कहीं ना वो इंटेग्रल आपके ही घूम रही है। सो डिड hmm. दैट बिकम वन ऑफ द फैक्टर्स के मैं स्क्रीन में नहीं रहूंगी, पर मेरा नाम और मेरी कहानी हाँ, तो रहेगी। मुझे आई रिमेम्बर जब मैं बीच बीच में जाती थी शूट पे तो मुझे लोग बोलते थे बस तुम्हारा ही नाम चलता रहता कोर्ट रूम में. तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लाइक मुझे याद तो किया जाता है थ्रू साइड में एक आउट. फोटो भी रख देते। हाँ सही में. सो आई मीन वो तो है कि थ्रू आउट फ्लैशबैक्स में और इन सब चीजों में आपके सीन्स दिखाए जाएंगे एंड आपका नाम हर वक्त रहेगा. एंड आई ऑल्सो फील कि इट वॉज कि ऐसा बस छोटा है वो नहीं था, बहुत इम्पैक्टफुल भी है. लाइक अभी मैं बता नहीं पाऊंगी. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बताने के लिए. बट काफी कुछ करने को मिला मुझे बहुत लेयर्ड कैरेक्टर था, बहुत अच्छे से लिखा गया था, तो मैं फिर मना नहीं कर पाई. हाँ, बट जैसे आपने कहा ना कि ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ करना था, तो मैं जानना चाहती हूँ किस तरह का कैरेक्टर है रोशनी का, और किस लेवल का डिस्कम्फर्ट था एज एन एक्टर, क्योंकि इतना काम कर चुके हो तो हम्म. एक होता है ना, जाके अभी एक्टिंग तो हमें पता ही है कर लेंगे, बट इस रोल ने कैसे चैलेंज किया आपके अंदर के उस एक्टर को? वो तो पता है, हर बार होता है कि आपको कोई नया किरदार मिलता है ना, तो जो पहला दिन होता है ना, उससे पिछली रात को ढंग से नींद नहीं आती है. अच्छा। या तो इस बार भी वही हुआ. और ज्यादा तो डिटेल्स रिवील नहीं कर पाऊंगी, बट आई थिंक सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि आई डोंट नो हाउ टू पुट इट अक्रॉस, बट वो जैसे कि मैंने कहा कि काफी लेयर्ड कैरेक्टर है. तो तो मतलब आई एम जस्ट एक्साइटेड कि लोग जब देखेंगे तो उसके बाद कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे मेरे कैरेक्टर को, बिकॉज बहुत टाइम तक लोगों ने मुझे गर्ल नेक्स्ट डोर देखा है. हाँ हाँ। तो अभी या मतलब मेरे यहाँ तक आ रखे हैं डिटेल्स, बट मैं आपको नहीं मत बताऊंगी. बताओ यार, मत बताओ। आई एम वेरी एक्साइटेड कि आप देख लो और उसके बाद बताओ कि कैसा लगा. हाँ, पता है मुझे कैसा लग रहा है? आशा, आपकी हालत ऐसी हो रही है, वो छुपन छुपाई जब खेलते हैं, खुद पकड़े जाते हैं ना, और फिर हाँ. बताना होता है कि दूसरा वाला वहां छुपा है। यहाँ तक आ रखे, यहाँ याद तक. आ रहा, बताना नहीं है पर। नहीं. राइट, बट एक तो ये कि ये आपका रोल थोड़ा चैलेंजिंग था, इस वजह से आपने एक्सेप्ट किया, और क्या पुश करता है आपको कैरेक्टर्स चूज करने में, प्रोजेक्ट चूज करने में?
यस डेफिनेटली कि चैलेंजिंग हो, मुझे कंफर्ट जोन से बाहर निकाले ये कैरेक्टर. आई ऑल्सो फील इसमें तो द डायरेक्टर, द अदर एक्टर्स हु वर अ पार्ट ऑफ द शो, ये सब बहुत मैटर किया. बिकॉज यू नो शो लाइक क्रिमिनल जस्टिस, देन getting to do such challenging scenes with Zishan, Hmm. such a good actor. तो ऐसे में आप ग्रो ही होते हो. कुछ वो नहीं है, ऐसे में कुछ डिसएडवांटेजेस नहीं है, आप सिर्फ ग्रो ही होते हैं. ऑनेस्टली जो जर्नी रही है मेरी इस शो में, जो मैंने शूट किया है, मुझे बहुत मजे आए. बिकॉज दे यूज्ड टू बी डेज कि मैं घर आई हूँ और मैं, होता है ना कि मजा आ गया सीन करके, ऐसे आई हूँ. सो सो आई थिंक ये सब काफी मायने मायने रखता है. राइट. अच्छा, जिशान के बारे में बहुत सारे को एक्टर्स ऐसे कहते हैं, खुद पर्सनली उनका काम ऑब्जर्व करने में भी ऐसा लगता है कि कई बार वो ऐसी चीजें कर जाते होंगे जो मुझे लगता है डेफिनेटली स्क्रिप्ट में नहीं थी. सो ऐसा है, इफ ऐसा है क्या वाकई में, एंड इफ है तो ऐसे एक्टर्स के साथ काम करने में कितना मजा आता है कि वो आपको भी कहीं ना कहीं चैनल कर रहे हैं आपके अंदर के भी एक इम्प्रॉम्प्टू एक्टर को. आई थिंक काफी इम्प्रोवाइज करते थे वो. अभी तो टाइम हो गया ना शूट किए हुए, तो मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है, बट काफी इम्प्रोवाइज करते थे. एंड काफी अगर आपने वो सीन पढ़ा है और आप उनको परफॉर्म करते हुए देख रहे हो, तो मतलब वो जो जान लाते हैं कैरेक्टर में, वो कुछ अलग ही होती है. एंड उनकी वजह से ना आप भी और बेहतर करते हो, और बेहतर रिएक्ट करते हो, आपका सीन उठ के आ जाता है. एंड हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काफी इम्प्रोवाइज करते हैं वो, और काफी कुछ सीखने को भी मिलता है ऐसे में दूसरे एक्टर को देख के, जिस तरीके से वो उस किरदार में जान भरते हैं. मुझे लगता है कि या मतलब मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट फील करती हूँ कि मुझे उनके साथ ऐसे ऐसे सीन्स करने को मिले, सीरियसली. राइट. लेकिन बट इतना काम ऑलरेडी आपने किया है और हर एक्टर का भी एक मेथड बन जाता है. कोई मेथड एक्टर अपने आप को बोलता है, कोई बोलता है कि यार हम इम्प्रोवाइज कर लेते हैं ऑन द स्पॉट. हम्म. आपका क्या प्रोसेस है जब आपको कोई किरदार मिलता है, आप उसको स्टडी करते हो, उसकी कोई बैक स्टोरी बनाते हो, नहीं भी होती है, क्या रहता है प्रोसेस? हाँ, बैक स्टोरी मैं बनाती हूँ. बैक स्टोरी इनफैक्ट मैं ऑडिशंस के टाइम पे भी बनाती हूँ. अच्छा. मुझे लगता है उससे ना बहुत फर्क पड़ता है. एंड ये मैंने बहुत रिसेंटली भी सीखा है कि बैक स्टोरी कितनी इंपॉर्टेंट होती है. अभी रिसेंटली आई डिड अ वर्कशॉप विद अतुल मोंगिया, एंड वहां पे मुझे समझ आया कि बैक स्टोरी का कितना इम्पोर्टेंस होता है. आपकी आंखों में दिखता है कि आप कहाँ से आ रहे हो, आई फील. तो मुझे ऐसा लगता है कि शोज में क्या, आपका ऑडिशन में भी बैक स्टोरी बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड क्वेश्चन क्या था वैसे? आपका प्रोसेस रोल के लिए क्या रहता है, प्रिपरेशन का? मैं मेथड तो नहीं बोलूंगी, बट आई थिंक मेरा ज्यादा वो इनर इनर उस पे आता है, जो मेरा प्रोसेस है. और इम्प्रोवाइजेशंस. एंड हालांकि मैंने थोड़ा थोड़ा जो मैंने वर्कशॉप्स किए हैं, वो मैं थोड़ा थोड़ा हर एक वर्कशॉप में से निकाल लेती हूँ, जो मेरे को मेरे को समझ में आता है. जैसे अगर मैं आदिशक्ति में मैंने कुछ टेक्निकल मेथड सीखे हैं, तो उसमें से जो जो मुझे समझ में आया, जो जो मेरे लिए सूट करता है, वो मैं उसमें डालूंगी. फिर किसी और वर्कशॉप से थोड़ा कुछ ऐसे ले लेके एक मेरा अपना एक मेथड बना हुआ है, आई वुड से. And that works for me. But yeah, of course, the whole challenge is to keep getting better, keep learning new things. And राइट. uh, बट मेरा मोस्टली वही रहता है कि कितना मैं इसको ऑर्गेनिक, कितना मैं इसको नेचुरल बना सकती हूँ. अच्छा, ये लर्निंग ग्राफ कैसे देखोगे यार, जब से आपने शुरू किया से लेके अब तक? 15 साल पहले आशा नेगी ने शुरुआत की अपनी. हम्म. व्हाट विल यू लाइक टू टेल दैट गर्ल आज, अगर आपको कुछ बताना हो? यार आई वुड जस्ट मैं यही बोलती हूँ, पता है सबको, कि मैं तो आई वुड लव टू टेल हर दैट आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर टेकिंग दिस स्टेप. Because now when I look back, I don't know who that girl was, who I don't know where I got that confidence, that strength from, that I rebelled. I went against my family and I told them that I want to go to Mumbai. Let me go. So I have no idea where that confidence, that strength came from. And I just would like to tell that girl that I'm so proud of you for doing this, for you, what you did for yourself. And हालांकि
कभी-कभी ऐसा लगता है कि उसको ये भी बोलो कि थोड़ा कुछ सीख ले, फिर आना। ऐसे ये भी क्या कॉन्फिडेंस होता है, बस मुँह उठाया आ गई। नहीं, पर वो देखो ना, कॉन्फिडेंस ऑल्सो पेड ऑफ, क्या प्यार मिला ऑडियंस से। हाँ, आई नो। मे बी शायद मुझे ऐसा लगता है कभी-कभी डेस्टिनी में होता है ना, तो वो खींच के ले ही आते हैं, है ना? वो तो बिकॉज़ है। yeah, because I came in April and December I started shooting for Pavitra Rishta. So maybe वो destiny में भी होगा. That's where that fire came from. But yeah, I would just tell her that I'm really proud of you. अच्छा, और ये 15 सालों में मेहनत भी बहुत लगी होगी यार, बड़े सारे उतार चढ़ाव, चैलेंजेस, Yeah, बिकॉज ओटीटी तो अभी आया है ना, उस टाइम तो वो yeah. टीवी रहता था ज्यादा, कि एक ही सीरियल आपका बड़े समय तक चल रहा है, दूसरा प्रोजेक्ट फिर नहीं ले पाते हो। Hmm. उसको वो सब अप्स एंड डाउन्स को आशा कैसे हैंडल किया? उस टाइम पे तो वो पहाड़ जैसे थे वो डाउन्स। ऐसा लगता था तो कि यार, हम तो पहाड़ी हैं यार, हमें क्या है। but you know, being an outsider, having nobody from the industry, nobody to tell you कि होता है, ये phase भी होता है, it's okay, give yourself time and all that. As an outsider, you don't know what to do. So a lot of times that has, I mean, whenever the failure has hit, the downs have hit, उस टाइम में तो बहुत मुश्किल लगता है। उस टाइम पे तो लगता है बस खत्म, ओवर। जैसे बहुत गंदा बुखार चढ़ता है, बीमार होते हैं तो लगता नहीं अब तो मर गए। वैसे ही सेम वे होता था। बट और मे बी शायद से होगा भी। ये तो इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ऑफ दिस जर्नी। बट आई फील जो आपको फेलियर सिखाते हैं ना, वो आपको कोई लेवल का सक्सेस नहीं सिखा सकता। करेक्ट। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल ऑल्सो दैट आई सॉ दोज टाइम्स। या राइट, राइट, एंड दैट मेक यू इवन मोर स्ट्रोंगर। बट अभी ये जर्नी आगे बढ़ गई है, बहुत सारा काम कर लिया है, बट ऐसा कोई रोल, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो आपको लगता है यार ये मुझे अभी तक ऑफर नहीं हुआ, ऐसा कुछ दो, आई कैन डू दिस ऑल्सो। अम, दिल की बात बताऊं तो ऐसे धर्माए यशराज की फिल्म में शिफॉन साड़ी पहन के स्नो क्लैड माउंटेन्स। माउंटेन्स में डांस करना, ये रह गया है ऐसा लगता है। लेकिन कोई भरोसा नहीं है, आजकल तो कुछ भी हो जाता है, तो यू नेवर हाँ, नो। और क्या, और क्या। या यू नेवर नो। चलो कोई बात नहीं यार, हम तो अगेन एंड विद दैट नोट कि हम पहाड़ी, हमको पहाड़ चढ़ना आता है, तो कितनी हाँ। भी मुश्किलें आएंगी, आई नो यू विल रीच द यस। समिट। सो विशिंग यू ऑल द लक एंड ऑल द लव एज ऑलवेज, एंड थैंक थैंक यू सो यू। मच फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू सो मच, दिस इज सो मच फन। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। बाय।